चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे गीत की जो सिर्फ गीत नहीं है बल्कि एक पूरी क्रांति की आवाज है। जी हाँ, आज हम वंदे मातरम की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसा प्रतीक जिस पर सम्मान भी है और कह सकते हैं विवाद भी। तो सवाल ये उठता है कि 19वीं सदी की एक कविता आखिर भारत के सबसे सम्मानित और सबसे विवादित राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक कैसे बन गई। वंदे मातरम का ये जो सफर है ना, ये हमें दिखाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी पहचान कैसे बनाता है, अपनी कला, अपने साहित्य और हाँ, अपने संघर्षों के जरिए। तो इसकी शुरुआत किसी राजनीतिक मंच से नहीं हुई। नहीं, इसकी कहानी तो एक क्रांतिकारी बंगाली उपन्यास के पन्नों से शुरू होती है। देखिए, ये गीत एक बहुत ही उथल पुथल वाले समय में पैदा हुआ। हम बात कर रहे हैं 1770s के दशक की। बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, सन्यासी विद्रोह चल रहा था। तो वंदे मातरम असल में उन ऐतिहासिक घटनाओं की उपज था जिन्होंने एक पूरी की पूरी पीढ़ी को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। तो ये उपन्यास आनंद मठ, इसने ही इस गीत के लिए एक तरह से स्टेज तैयार किया। इसने इसे सिर्फ एक कविता की तरह नहीं बल्कि भारत माता के लिए एक भजन, एक स्तुति के रूप में दुनिया के सामने रखा। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इस उपन्यास ने भारत को सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं माना, बल्कि उसे एक देवी का रूप दिया, एक माँ का। और ये सोच ये इतनी शक्तिशाली थी कि इसने स्वतंत्रता आंदोलन में जैसे जान ही फूंक दी। तो जाहिर है ये गीत सिर्फ किताब के पन्नों तक तो सीमित नहीं रहने वाला था। चलिए अब देखते हैं कि ये कैसे साहित्य की दुनिया से निकलकर स्वतंत्रता संग्राम की एक बुलंद हुंकार बन गया। अब देखिए, जैसे जैसे ये गीत लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा, अंग्रेज सरकार घबरा गई। उन्होंने इस पर बैन लगा दिया। लेकिन होता क्या है, जब भी आप किसी चीज को दबाते हैं तो वो और जोर से उभरती है। इस पाबंदी ने तो इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली और क्रांतिकारी बना दिया। ये सिर्फ एक नारा नहीं रह गया था, ये एक पवित्र मंत्र बन चुका था। सोचिए, स्वतंत्रता सेनानी मातंगिनी हाजरा को जब गोली मारी गई तो उनके आखिरी शब्द थे वंदे मातरम। इससे साफ पता चलता है कि लोग इस गीत के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। जैसे जैसे भारत आजादी के करीब पहुंच रहा था, एक बहुत ही मुश्किल और जरूरी बहस छिड़ गई कि आजाद भारत का राष्ट्रगान क्या होगा। तो मुकाबला था दो महान रचनाओं के बीच। एक तरफ था वंदे मातरम, जो क्रांति की आग से पैदा हुआ था, और दूसरी तरफ था जन गण मन, जो भारत की विविधता, उसकी अनेकता में एकता का जश्न मनाता था। बहस का जो असली मुद्दा था वो वंदे मातरम के बाद के छंदों को लेकर था, जिनमें हिंदू देवी देवताओं का सीधा जिक्र है। सवाल ये था कि क्या एक ऐसा गीत जिसमें किसी धर्म विशेष के प्रतीक हों, वो एक सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष और इतने विविध देश का राष्ट्रगान बन सकता है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने खुद 1896 में इसे गाकर लोकप्रिय बनाया था, उन्होंने भी इस पर अपनी राय रखी। उनका कहना था कि ये गीत मूल रूप से देवी दुर्गा का एक भजन है और ऐसे में सभी समुदायों के लिए इसे पूरे दिल से राष्ट्रगान के तौर पर अपनाना शायद मुश्किल हो। तो इस बड़ी बहस का हल निकला 1937 में एक समझौते के जरिए। और इस समझौते का जो आधार था वो था नंबर 2। जी हाँ, एक ऐसा फैसला जिसने इस गीत का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। तो समाधान ये निकाला गया कि वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 छंदों को ही आधिकारिक रूप से अपनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन 2 छंदों में मातृभूमि की तारीफ है, बिना किसी खास धार्मिक प्रतीक या देवी के जिक्र के। ये एक बीच का रास्ता था, जिससे गीत की ऐतिहासिक भूमिका का सम्मान भी हो गया और सभी की भावनाओं का ख्याल भी रखा गया।